नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का बागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में पुराने शहर के वार्ड 8 की पीने के पानी की सप्लाई लाइन से निकला सड़ा गला चूहा। आज बेटियों के खाते में हस्तांतरित होंगे 74,68,000 रुपए। सबसे ज्यादा सागवाड़ा की 437 बालिकाएं। चलती वैन में लगी आग, मिनटों में ही टाटा मैजिक जलकर हुई खाक। ड्राइवर बाल बाल बचा, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। और सफेद कश्मीरी गुलाब से महक रहा छोटी सरवन अस्पताल। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर शहर के पुराने शहर के मोहल्ला घाटी अलीपुरा में जलदाय विभाग की सप्लाई लाइन से सड़ा चूहा निकला है। गत 2-3 दिन से यहां के घरों के नलों से बदबूदार तथा पिस्सू युक्त पानी आ रहा था। जो लोगों की शिकायत पर विभाग के कर्मचारी सोमवार को मौके पर पहुंचे और यहां लाइन में लगे सप्लाई प्लग को खुदाई कर खोला गया तो काफी मात्रा में कचरा और सड़ा गला चूहा देखकर लोग दंग रह गए। इस चूहे में काफी मात्रा में पिस्सू पड़ गए थे। यह सप्लाई लाइन मोहल्ले के ऊपर ही धनमाता पहाड़ी पर स्थित पानी की टंकी से आती है। इस टंकी से मोहल्ला घाटी अलीपुरा मदारफला कालका माता बस्ती के करीब 350 घरों के 1500 से अधिक लोगों तक पानी पहुंचता है। मेन सप्लाई लाइन में चूहा कहां से आया, इसे लेकर अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। मोहल्ला घाटी लोगों ने बताया कि उनके घरों के नलों में गत 3-4 दिन से बदबूदार पानी आ रहा था। पानी में सफेद पिस्सू और काले काले बाल जैसे रेशे आ रहे थे। लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया तथा जलदाय विभाग को इसकी शिकायत की। विभाग ने गली में लगे प्लग को खुलवाने के लिए मजदूरों को बुलाकर खुदाई कराई। टंकी से मेन लाइन की सप्लाई बंद करने के बाद प्लग खोला गया तो उसमें से एक मोटा चूहा सड़ी गली अवस्था में निकला। चूहे में सफेद कीड़े पड़ गए थे। प्लग को जोड़ने के बाद टंकी से पूरे प्रेशर से पानी छोड़ते हुए लाइन को फ्लश किया गया। टंकी में ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद पानी को शुद्ध किया। इसके बाद घरों में सप्लाई दी गई। डूंगरपुर जिले में बसंत पंचमी पर आज जिले भर में 1271 बेटियों को 74,68,000 रुपए प्रोत्साहन स्वरूप बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की ओर से गार्गी और इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग में इस बार नवाचार करते हुए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार भी ब्लॉक स्तर पर वितरण की व्यवस्था रखी है, जिससे जिला मुख्यालय पर कोविड-19 के तहत भीड़ नहीं होगी। पुरस्कार स्वरूप बेटियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित होगी, जिससे किसी को भी चेक क्लियरेंस के लिए बैंक नहीं जाना होगा। राज्य सरकार की ओर से बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक प्राप्तांक लाने वाली बेटियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। इसमें कक्षा 12वीं की बेटियों को 6,000 और 10वीं की बेटियों को 5,000 दिए जाते हैं। इस हिसाब से जिले में कुल 1242 गार्गी पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार भी 29 दिए जाएंगे। जो कक्षा 12वीं में 21 बेटियां जो अपनी जाति वर्ग और श्रेणी में श्रेष्ठ बालिका को 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया जाता है, वहीं कक्षा 10वीं की 8 बेटियों को 75,000 के हिसाब से दिया जाता है। इस बार बेटियों का ब्लॉक में पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें बोर्ड की मार्कशीट की फोटोकॉपी और साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी रखनी होगी। जिन बालिकाओं को ऑनलाइन आवेदन नहीं हुआ है वे 20 शाला दर्पण पोर्टल आईडी से आवेदन कर सकते हैं। साबला में कार्यक्रम दोपहर 12 बजे संत मावजी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में होगा। पुनाली ब्लॉक दोबड़ा का समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनाली, सीमलवाड़ा का पीठ की बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और ब्लॉक सागवाड़ा का समारोह दोपहर 2:30 बजे स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल घोटाद में किया जाएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में मनपुर घाटी के पास सोमवार को चलती टाटा मैजिक वैन में आग लग गई। आग से वैन जलकर खाक हो गई। आग की लपटें देखकर ड्राइवर वैन से उतर गया और दूर जाकर खड़ा हो गया। टाटा मैजिक वैन दोवड़ा से डूंगरपुर आ रही थी। इस दौरान दोवड़ा डूंगरपुर मार्ग पर मनपुर घाटी के पास अचानक टाटा मैजिक में आग लग गई। आग का पता चलते ही चालक ने वैन को सड़क किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया। ड्राइवर इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक टाटा मैजिक पूरी तरह जल चुके थी। शुरुआती जांच में आग शॉर्ट सर्किट से लगनी मानी जा रही है। ड्राइवर के अनुसार वैन में पीछे से आग लगी। आग की लपटें देखकर ड्राइवर ने वैन को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और गाड़ी से उतर गया। कुछ ही मिनटों में वैन आग की लपटों से गिर गई और जलने लगी। दमकल के आने तक वैन आग का गोला बन चुकी थी। जिले के छोटी सरवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले 6 माह में नए रूप में नजर आ रहा है। अस्पताल में सफेद और कश्मीरी गुलाब की महक सुखद अनुभूति दे रहे हैं। पिछले 6 माह में यहां पर विकास के ऐसे काम किए गए कि पूरा अस्पताल ही सजावट से लबरेज हो चुका है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मुकेश महिड़ा ने बताया कि अस्पताल में चारों ओर आईसीसी से सजावट की गई है, जिसके माध्यम से आने वाले लोग स्कीम की जानकारियों के साथ साथ बीमारियों से बचाव के लिए उपाय अपना सके। यहाँ पर शौचालय के सामने ही चेकलिस्ट बनाई गई है। यहाँ सफाई कर्मी प्रतिदिन सफाई करने के बाद टिक लगाता है ताकि किसी भी दिन सफाई व्यवस्था में चूक नहीं रहती है। अस्पताल में पार्किंग व्यवस्था, प्रतीक्षा कक्ष, जैविक अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर दंत चिकित्सा इकाई भी कार्यरत है, जहाँ पर दांतों के इलाज के लिए दूर दराज से भी लोग पहुंच रहे हैं। डॉक्टर महिड़ा ने बताया कि छोटी सरवन के आसपास कोई निजी दंत अस्पताल भी नहीं है। इसमें यहाँ पर आरसीटी तक भी की जा रही है। यह अस्पताल की पहचान भी है। अस्पताल में स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड भी अनिवार्य किया गया है ताकि आमजन किसी दुविधा पर स्टाफ से आसानी से संपर्क कर सके। डॉक्टर महिड़ा के अनुसार छोटी सरवन अस्पताल में आईईसी की वॉल पेंटिंग के माध्यम से अलग अलग संदेश दिए गए हैं। यहाँ पर आरकेएसके की यूनिट भी है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कई जागरूकता आयोजन भी किए जा रहे हैं। इसी के साथ पूरा परिसर सीसीटीवी से कवर किया गया है। बागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।